फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। स्वागत है आप सभी का जीएसबीसीबी में हर कदम सफलता की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा यूपी ट्रिपल एससी पेट का जीएस प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने 8 क्लासेस कर ली हैं। आज हम 9th नंबर की क्लास करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। गाइस, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं कुछ भी वेस्ट नहीं है। सारी ही क्लासेस की जितनी भी क्वेश्चंस हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं का कलेक्शन है ये हमारा जीएस प्रैक्टिस सीरीज। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन है। 2 बार इसको लिख दिया गया है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो जो बाल विहार प्रणाली होता है इसको हम किंडरगार्टन के नाम से जानते हैं। किंडरगार्टन नाम लेते ही सभी लोग जो नहीं जानते होंगे वो भी समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किंडरगार्टन के संस्थापक कौन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्वी यूरोपीय देश जहाँ पहली उल्लेखनीय घटना या तबाही जिसे हम कह सकते हैं का कारण बना एक परमाणु रिएक्टर, तो वो कौन सा देश है? वो है चेरनोबिल, जो वर्तमान में तो यूक्रेन में है, ठीक है। वर्तमान में कहाँ है? यूक्रेन है, लेकिन जिस टाइम पे वहाँ घटना हुई थी तो वो उस टाइम पे सोवियत संघ रूस का हिस्सा था। कब ये घटना हुई थी? तो ये घटना हुई थी 1986 में। ये घटना हुई थी किसकी वजह से हुई थी? परमाणु रिएक्टर की दोषपूर्ण डिज़ाइन की वजह से हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होती है। दोस्तों बता दें आपको, ये जो बहिनी दरबार समाचार पत्र है ये हस्तलिखित समाचार है पत्र है, यानी कि इसको प्रिंट नहीं करवाया जाता है, हाथों से लिख करके ही महिलाओं में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और महिलाओं के लिए ही स्पेशली ये बनाया जाता था। कहाँ बनाया जाता था? मध्य प्रदेश के रीवा में, ठीक है। मध्य प्रदेश के रीवा में, रीवा एक जिला है मध्य प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है। तो अगर हम बात करें नौसेना की तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा एडमिरल, ठीक है। एडमिरल जो होता है ये नौसेना में होता है, ठीक है, नौसेना में होता है। जबकि अगर हम थल सेना की बात करें तो वहाँ का जो उच्च अधिकारी होता है उसे हम कहते हैं जनरल। क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं। और वायुसेना की अगर बात करें तो वहाँ पे कौन होता है? एयर चीफ मार्शल होते हैं, ठीक है। कौन होता है? एयर चीफ मार्शल होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 5वां कौन सा है? दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, MTCR का गठन किस वर्ष हुआ? तो MTCR का गठन 1987 में हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1987 हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या है? तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। कब खुला था? तो ये खुला था 28 जनवरी, ठीक है, 28 जनवरी 1835 में, यानी कि ब्रिटिश टाइम की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है। तो जो आत्महत्या की दर है सबसे ज़्यादा भारत के सिक्किम में है। सबसे छोटा राज्य है बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिवर्ष या लीप ईयर का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। किसे कहा जाता है? तो जूलियस सीजर को कहा जाता है। भाई लीप वर्ष होता क्या है? तो लीप वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं और 4 घंटे होते हैं। बट हम 4 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। यही जो 4 घंटे होते हैं कलेक्ट करके हम क्या करते हैं, चौथे साल पे जोड़ करके एक एक्स्ट्रा दिन बना देते हैं। तो जो दिन हो जाता है साल का वो 366 हो जाता है। जो 366 दिन का जो साल होता है उसे ही हम लीप वर्ष कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, प्लेटो का, अरस्तु का या इमाइल दुर्खीम का? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा
प्लेटो ने कहा कि आदमी का जो लालच होता है वो अपराध का कारण होता है। तो गाइज आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारी क्लासेस का लिंक है, आप जाकर के देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए। बाय बाय।